हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लेट द वर्ल्ड शाइन। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए थे 6x+5, जहाँ पे 6 क्या था कोफिशिएंट, x क्या था वेरिएबल, 5 क्या था कांस्टेंट। तो उसमें फर्दर मैंने आपको मोनोमियल एक्सप्रेशन बताए थे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक ही टर्म को कंटेन करते हैं। उसके एग्जांपल 6x, 5b, 100, 8xy ये थे। ठीक है, अब हम करेंगे बाइनोमियल। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स टू टर्म्स, राइट। सो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स, एग्जाम्पल जैसे x+y। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी। जब मैंने मोनोमियल करवाए थे तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? अकेला x या अकेला y या फिर xy मल्टीप्लिकेशन में, राइट, या 8x, राइट। अब जब हम इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन बीच में जब भी हम लगा देते हैं, जैसे अब इन दो x और y के बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, तो ये क्या कितनी टर्म्स होगी? दो टर्म्स होगी ना। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सिमिलरली मैं आपको एक और बताती हूँ। सपोज आपके पास है 6x+8, राइट। सो अगेन ये क्या है? ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, बिकॉज अगर 6x लेना है तो वो अकेला क्या बनेगा? मोनोमियल। ठीक है, तो 6x+8 क्या बन गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सपोज हमारे पास आता है x² - y²। ठीक है, सो ये भी बाइनोमियल आएगा, राइट। और अगर मैं ले लेती हूँ 3ab + 2c, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यानी अगर हम देखें तो दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन। इन दोनों के बीच में क्या? माइनस साइन, जो कि इन दोनों को बाइफ्रिकेट कर रहा है। मीन्स ये दोनों मिलके आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। सो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स। अब जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी वो क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे x+y+9, राइट। कितनी आ गई टर्म्स? 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर आ गया सपोज AB + BC + CA, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। अगर मैं लेती हूँ सपोज A + B + 90, ठीक है, तो ये भी क्या आ गई? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल होते क्या एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे 6x + 4y - 2, तो अगेन ये भी 3 टर्म्स हैं, है ना। तो ये भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप ये बहुत कीनली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, तभी आपको आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज करनी जो है वो ईजी हो जाएंगे। अब हम करेंगे पोलोनोमियल एक्सप्रेशन। So polynomial expression means algebraic expression that contains more than one term. ठीक है, हमने मोनोमियल किया जिसमें एक टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल है वो कौन से हुए? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। यानी मोर देन वन टर्म को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब आपको इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका है। अब आप अगर अपनी बुक देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना पूछते हैं कि मोनोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है टर्म एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं ये दोनों से लिंक्ड। चलो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। So we have the question, identify the terms and their coefficients, right? So first question आप देखो, इसमें क्या है? 9x² - 10x। ठीक है, तो अब हमें बताना है, चलो मैं यहाँ पे हम इसको इस ढंग से लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टर्म्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस का आइडेंटिफाई करके लिख देंगे। सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 9x² - 10x। अब इसमें आप मुझे सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स कौन सी बनी? 2 बनी ना। कौन कौन सी? 9x²
और दूसरी क्या बनी -10x। आप इसका माइनस नहीं हटा सकते, माइनस इसके साथ रहेगा, राइट, -10x, राइट। सो अब इसकी कॉफिशिएंट की बात करें तो इसका कॉफिशिएंट क्या आएगा 9, ठीक है, और इसमें क्या कॉफिशिएंट आएगा -10, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम कॉफिशिएंट या टर्म्स की बात करेंगे, अगर वहाँ पे माइनस साइन आता है तो हमें माइनस साइन वहाँ इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लस जैसे भी ये 9 था, अंडरस्टूड है कि इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4xy माइनस 52xz। अब इसमें टर्म आपको दिख रही हैं, दो हैं, कौन कौन सी, xy और -52xz, राइट। अब कॉफिशिएंट इसका क्या आ गया 4 और इसका कॉफिशिएंट -52, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे तो है ही नहीं कोई कॉफिशिएंट, है ना। पहले तो आप टर्म लिखाओ, टर्म आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, है ना। क्या है इसमें, x⁵ माइनस y⁵2 प्लस 7, है ना। तो इसमें 3 बन जाएंगे, क्या आएगी x⁵ माइनस y⁵2 एंड 7। वी हैव 3 टर्म्स, राइट। अब हम कॉफिशिएंट की बात करें, देखो जब इसके साथ कुछ नहीं है दैट इज़ अंडरस्टूड कि इसके साथ क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसमें क्या है, इसके साथ भी 1 है लेकिन माइनस साइन भी है, मैंने कहा आपको माइनस साइन को हमने नहीं छोड़ना है, तो -1। और ये क्या है 7, तो 7 तो अंडरस्टूड हुआ कि ये है क्या, बेसिकली ये कॉफिशिएंट है, तो हम इसको 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगेन वी हैव, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.5